कशमाला अपनी नफरत में इतनी हद तक बढ़ चुकी है कि अब वो दुआ की जान लेने से भी गुरेज नहीं करेगी। कशमाला पे किसी के भी समझाने का कोई ज़रा बराबर असर ना हुआ। वो दुआ को देखते साथ ही नफरत में इतनी अंधी हो जाती है कि उसकी मौत के मंसूबे बनाने लग जाती है। दुआ नौशरवां के साथ हवेली उसके बाग की हैरत मालूम करने आती है, लेकिन नौशरवां के साथ उसे हंसता देख के उसकी जेलसी आसमान को छूने लगती है। दुआ से कहती है कि तुम तो बहुत ढीठ हो, मुझे लगा था कि तुम 4 दिन में यहाँ से चली जाओगी, लेकिन तुम तो अभी तक नौशरवां के साथ चिपकी हुई हो। दुआ कहेगी कि मुझे समझ नहीं आती आप इतनी नफरत लेके दिल में अभी तक जिंदा कैसे हैं। कशमाला कहती है कि जब तक मैं तुम्हें मार ना लूं मैं तब तक मरने वाली नहीं हूँ, और मेरे दिल को सुकून तभी मिलेगा जब मैं तुम्हारी लाश देखूंगी। लिहाजा तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि जितनी जल्दी हो सके नौशरवां की ज़िंदगी से दफ़ा हो जाओ, वरना तुम्हें मैं निकाल के ही बाहर करूंगी। तो दुआ कहेगी कि आपको ऐसा लगता है कि मैं उसकी ज़िंदगी से आसानी से चली जाऊंगी या वो मुझे जाने देगा? ये आपका महज एक ख्वाब है, और ख्वाब में जीना अच्छी बात नहीं है, इसलिए हकीकत की दुनिया में आएँ और हकीकत को तस्लीम करें। कशमाला एक स्त्री को पकड़ती है और उसकी तारें आपस में जोड़ देती है। जब दुआ उसको हाथ लगाती है तो इसको करंट का एक ज़ोरदार झटका लगता है और वो बेहोश हो जाती है। तभी फ़ौरन गजनवी वहाँ पे पहुँच जाता है और उसको देखता है। दुआ मुकम्मल ट्रीटमेंट के बाद बिल्कुल ठीक हो जाती है। ये बात कशमाला को और ज़्यादा बुरी लगती है। वो कहती है कि तुम इसमें बच गई हो, लेकिन दोबारा लिए ऐसा खड्डा खोदूंगी कि अब तुम दोबारा बच नहीं पाओगी। गजनवी अपनी माँ से कहता है कि मेरी एक ज़रूरी मीटिंग है, अब मुझे वापस जाना होगा। तो उसकी माँ कहती है कि कुछ दिन और रुक जाओ, नहीं तो दुआ को ही यहाँ पे रहने दो। वो कहता है कि नहीं, मेरा गुजारा नहीं होगा, आपकी मेहरबानी, अब हमें जाने दे। जाते जाते दुआ फिर कशमाला से कहती है कि आप अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं और जितनी जल्दी हो सके इस बात को तस्लीम कर लें कि मैं अब नौशरवां की बीवी हूँ। तो कशमाला कहती है कि मेरे दिल को तब तक सुकून नहीं आएगा जब तक मैं तुम्हें नौशरवां की ज़िंदगी से निकाल ना दूँ। अभी नौशरवां और दुआ को गए हुए कुछ दिन ही हुए होते हैं कि हवेली से दोबारा इत्तला आ जाती है कि बाबा साहब की तबीयत ख़राब हो चुकी है। जब ये दोनों वहाँ पे जाते हैं तो उनका इंतकाल हो चुका होता है। बाबा साईं के इंतकाल के बाद सबको एक बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि अब माँ साईं, कशमाला और बच्चे बिल्कुल अकेले रह जाते हैं हवेली में। उनको एक केयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। क्या गजनवी इनको शहर वापस ले जाएगा या दुआ को इनके पास छोड़ देगा? दूसरी तरफ नए शादीशुदा जोड़े खिज़र और सुंबुल दोनों के रिश्ते में भी उलझनें आना शुरू हो जाती हैं। खिज़र सुंबुल से कहता है कि मुझे लगता है कि तुमसे निकाह करके शायद मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है। जिस तरह तुम्हारा भाई मेरे साथ बिहेव करता है ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। सुंबुल कहती है कि लगता है आप मुझसे शादी करके पछता रहे हैं। खिज़र सुंबुल से कहता है कि जिस तरह का रवैया तुम्हारे भाई का मेरे साथ है, मैं ये सोचने पे बात मजबूर हो चुका हूँ। सरफराज जहाँ एक तरफ अपनी बहन का घर खराब करने पे तुला हुआ है, दूसरी तरफ फिज़ा पे भी शक करता है कि खिज़र आखिर क्यों फिज़ा की इतनी हमदर्दियाँ करता है। फर्दर आने वाली एक साथ बहुत ही दिलचस्प और सनसनीखेज होने वाली है। फर्दर रिव्यूज़ के लिए काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो बनता है।